नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं सहारा में लोगों का जो जमा पैसा है, जिन्होंने निवेश किया, उनका निवेशकों का अभी तक पैसा वापस नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ जबलपुर से करीबन 30 किलोमीटर दूर शहपुरा बेटौनी गाँव है। वहाँ पे रहने वाली एक मैडम है, माली मैडम है। इन्होंने पैसा लगाया और लोगों का जमा भी करवाया, लेकिन अभी तक उनको उनका पैसा भी नहीं मिला है और साथ में जिनका इन्होंने पैसा जमा करवाया उनका भी पैसा नहीं। आज हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या सोच के इन्होंने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया और लोगों से इन्वेस्ट करवाया। तो क्या सोच के आपने सहारा में पैसे लगाए थे? ये सोच करके लगाया था पैसा कि हमारे पैसे मिलेंगे और काम आएंगे, हमारे बच्चों के या हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएंगे। हमारे मिस्टर खुद वहाँ पे कार्यरत थे, 35 साल से कार्य कर रहे थे। 35 सालों से वो कार्य कर रहे थे, वहाँ काम करते हुए उन्होंने अपने पैसे भी लगाए और उस मेंबरों को भी जमा कराए। मगर हमारे मिस्टर की डेथ होने के बाद भी सहारा ने कोई भी हमें 1 रुपये का भी सहायता नहीं दी गई है और हम वहाँ कार्य करते हुए भी हमको जब सहायता मिल नहीं पा रही तो हम अपना कैसे कर पाएंगे। हम कम से कम 35 लाख रुपए हम वहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं अपना, लेकिन हमें 1 रुपये की राशि नहीं मिल पाई। अच्छा, लोगों से कितना जमा करवाया था? कितने लोगों ने? लोगों कम से कम हमारे यहाँ 700 से 800 आदमी यहाँ के जुड़े हुए हैं। अंदर लखनऊ, आगरा, कानपुर ऐसे अदर रिलेशनशिप वाले भी हैं। नंद है, हमारी भांजी है, इन लोग के भी हम लोगों ने इन्वेस्ट कराए थे हैं। उनके लाखों से कम से कम 35 से 40 लाख उनके आसपास जमा है और हम अपने भविष्य के लिए जमा कराया था। अब हमारी बिटिया की शादी है और हमारी एक बेटी मानसिक रूप से विकलांग है, उसके लिए भी है। हमारा बेटा 7 साल का है, लेकिन आज तक हमको कुछ काम के लिए कुछ नहीं मिल पाया मदद की। अच्छा, जब आपने पैसा जमा किया अपना, तो मतलब क्या सोच के मतलब और लगा होगा कि भाई यहाँ पे मतलब ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है अन्य बैंकों की अपेक्षा? नहीं, बेनिफिट तो इतना नॉर्मल है, लेकिन क्या बोलते हैं हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमने सोचा कि भाई सहारा में खुद कार्य कर रहे हैं तो वही पैसा इन्वेस्ट करके लगाया जाए तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा। अब बेटे की शादी है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई है, इसके लिए इन्वेस्ट किया था हमने कि भाई अपने बच्चों के काम आएगा और अभी अब उन्हीं के काम नहीं आ पा रहा है तो हम क्या बताइए क्या। ये जो पैसा आपने जमा किया और लोगों ने भी आप पे भरोसा किया होगा, आपने मतलब कितने लोगों का पैसा जमा करवाया सहारा में? हमने कम से कम 1000 आदमियों का पैसा जमा करवाया है। तो अब वो भी पैसा मांगते होंगे आपसे? वो भी तो पैसा मांगते हैं, दिन भर डेली आकर के घर में परेशान करते हैं। एक तो हमारी मानसिक रूप से बच्ची बीमार है, वो और परेशान हो जाती है कि व्यक्ति आते हैं या कमेंट्स करते हैं। 2 लड़कियां हैं हमारी और बेटा छोटा सा है, कोई पुरुष के नाम पे पुरुष है नहीं हमारे घर में, फिर हम उनका सामना कैसे करते होंगे बताइए। पैसा तो इन्वेस्ट हम वहाँ कार्य करते हुए कराया हमारे मिस्टर ने, लेकिन वो हमारे मिस्टर की डेथ के बाद वो हमें परेशान करते हैं। अच्छा, कितना पैसा जमा होगा आप जिन लोगों का पैसा जमा करवाया था? कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए जमा होंगे। आपने करवाया? जी हाँ। तो अभी अब आप जब पैसा मांग रहे हैं सहारा के ऑफिस जाते होंगे, तो सहारा के ऑफिस वाले क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, कुछ समय दरवाजे बंद रहते हैं, कभी ताला लगा रहता है, कभी बोल देते अभी नहीं आइए, अगले हफ्ते आइए, अगले हफ्ते जाओ तो बोलते महीने भर बाद आइए, 15 दिन बाद आइए कहीं या 20 दिन बाद आइए। बस ऐसे ही दिनचर्या बढ़ते जा रही, पूरा साल भर हो गया ऐसे चक्कर काटते काटते। जबलपुर से कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा सहारा में पैसा? जबलपुर से कम 800 आदमी हैं। तो ये सब अभी ये सारे लोग इकट्ठा होकर भी बीच में आंदोलन भी किए थे आप लोगों ने कि पैसा मिले, तो क्या लगता है कि आंदोलन से कुछ फ़ायदा होगा आप लोग को? फ़ायदा होएगा ना, आंदोलन करने से फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि भाई पैसा व्यक्तियों का लगाया है, व्यक्ति ने भरोसा करके उसको दिया है तो उसको वापस लौटाना ही चाहिए हम लोग का पैसा। तो जैसा कि इनका कहना था कि जिस चीज़ पे हमने भरोसा किया, उस पे भरोसा करने के बाद अगर उसका फ़ायदा अगर उनको ना मिले तो ये बहुत ही छलावा जैसा काम होता है। मैं आपको बता दूं कि जबलपुर से तकरीबन जो सहारा में निवेशकों का पैसा है 700 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि 700 करोड़ रुपए जबलपुर से सहारा के फाइनेंस में, सहारा इंडिया में निवेश किया है लोगों ने, लेकिन इनका पैसा अभी तक इनको मिल नहीं पाया है। तो अब देखना ये है कि ये कहाँ तक ये लड़ाई चलती है और ये निवेशक भी कैसा अपना पैसा सहारा से ले पाते हैं। अभी तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।